हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव औरा पे। तो आज हम बात करेंगे अपने चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जो उज्जैन महाकालेश्वर पे था तो जरूर जाकर देखिए। इस सृष्टि में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पहुंचकर शब्द खामोश हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और आत्मा बस इतना कह पाती है, शिव बस शिव। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ भगवान शिव के उस अद्भुत धाम में, ऐसे दिव्य तीर्थ में जिसे श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये दिव्य तीर्थ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पावन भूमि पर विराजमान है, जो कि नर्मदा माता की गोद में बसा है। ये ओमकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के बाद आपको नर्मदा नदी के दर्शन होते हैं। आप काशी जाएंगे तो गंगा माता दूर है, महाकालेश्वर जाएंगे तो शिप्रा नदी दूर है। एक ओमकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के बाद आपको किसी नदी के दर्शन होते हैं। ओमकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो पूरा का पूरा पर्वत ही शिवलिंग है। इसके चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी की तरह चारों तरफ से बह रही हैं। ओमकारेश्वर का मतलब ओम का स्वामी। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ उ मा, यानी कि ये तीनों देवों को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों एक साथ होने का सबूत है ओमकारेश्वर। ये तीनों एक साथ होने का यही कारण है कि ओमकारेश्वर में शिव पूर्ण है, अखंड है, अनंत है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हम बहुत पीछे जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से 14 पीढ़ी पहले एक मानधाता राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी माँ से नहीं अपने पिता से जन्म लिया है। हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने अपनी माँ से नहीं पिता से जन्म लिया है। लेकिन इनकी कहानी पर हम नहीं जाते हैं, नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा। ये शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। ये एक बार नर्मदा मैया के तट के किनारे बैठ गए, शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। तब साधना, घोर तपस्या उन्होंने वहां पर की, जिससे कि शिव जी प्रसन्न हो गए और वहीं प्रकट हो गए और उनको मानधाता राजा को आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 शिवलिंग हैं, एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। कहते हैं ममलेश्वर के दर्शन के बिना ओमकारेश्वर के दर्शन अधूरे हैं। तो अगर आप जाएं तो ये मत सोचे कि सिर्फ ओमकारेश्वर के ही दर्शन कर लें, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने बहुत जरूरी हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 3 टाइम आरती होती है, सुबह, दोपहर और रात की शयन आरती होती है। यहाँ की शयन आरती की खास महिमा है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग एक में शयन आरती होती, पर बाबा यहीं आकर शयन करते हैं। मतलब कि हर 12 ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है, पर भक्तों का मानना है कि यही एक ऐसा स्थान है जहां पर आकर बाबा विराजमान होते हैं और रात को सोते हैं। बाबा का यही आकर सोना ही एक यहाँ की मेन खासियत है। फिर यहाँ से 3 बजे रात के उठकर महाकालेश्वर की भस्म आरती को वो जाते हैं, इसलिए वहां की भस्म आरती प्रसिद्ध है और यहाँ की शयन आरती प्रसिद्ध है। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती रात में यहाँ सोते हैं और चौरस, जिन्हें पासे कहते हैं, वो खेलते हैं। रात को यहाँ उनके बिस्तर बिछाया जाता है और खेलने के लिए पासे भी सजाए जाते हैं। पट बंद कर दिए जाते हैं जिससे कि आने जाने का रास्ता बंद। जब सुबह पट खोले जाते हैं तो बिस्तर और जो पासे होते हैं वो सही दिशा में, सही कंडीशन में नहीं होते। ऐसा लगता है कि मान लो इस यहाँ बिस्तर में कोई सोया है और पासे खेले गए हैं। ये यहाँ की एक बहुत ही खास बात है जो इसको और खास बनाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ये पर्वत है, मानधाता पर्वत, ये पूरे ओम के आकार का बना हुआ है। इसके चारों तरफ जो कि नर्मदा माता है, एक अलग ही भव्य हो जाता है वहां जब देखें। और ये
पूरा पर्वत 7 किलोमीटर की यहाँ परिक्रमा करते हैं लोग, भक्त करते भी हैं। और उस मार्ग में भी बहुत से मंदिर मिलते हैं, पुराने मंदिर। माता नर्मदा शिव के पसीने से निकली हैं, ये शिव की बेटी भी कहलाती हैं। अगर किसी की राशि में या कुंडली में चंद्रमा खराब हो या नीच राशि में हो तो नर्मदा में स्नान कर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलती है। आपका चंद्रमा जो नीच का है वो अच्छा हो जाता है, आपका मानसिक रूप प्रबल हो जाता है। भारत में जितनी नदी हैं, आपने जितनी नदी का आज तक सुना होगा, वो सब उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर बहती हैं, पर एक नर्मदा मैया ही ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और माँ नर्मदा से निकला हर कंकड़ संकर होता है। यहाँ से जितने भी आप गंगा मैया में होगा वो सब आम पत्थर होते हैं, लेकिन जो नर्मदा मैया में स्नान करते हैं उसमें जहाँ पत्थर पड़े होते हैं वो सारे पत्थर स्वयं संकर कहलाते हैं। उसमें कोई आपको स्थापना करने के लिए कोई नियम का कोई की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से पत्थर ले जाइए और शिवलिंग, हर पत्थर शिवलिंग का रूप माना गया है और होता भी है। उसमें कोई पूजा की ज़रूरत नहीं, आप उसको सीधे जाकर उसकी स्थापना करवा सकते हैं। वहाँ के हर पत्थर को या वहाँ से बने हर पत्थर के शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। अगर आप अभी तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें और वहाँ जाएं, वहाँ की एक वाइब है उसको महसूस करें, अपने अंदर की निगेटिविटी को दूर करें। नर्मदा मैया के तट के किनारे जाकर बैठकर थोड़ी देर शांति मन से अपने अनुभवों को देखें, शांति मन से वहाँ जाप करें, तप करें, जिससे कि आपके मन की शांति मिले, जिससे कि आप आगे भविष्य में बढ़ सकें। तो प्लीज़ एक बार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाएं। और मेरा चैनल आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।